अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम कैसे डेवलप होता है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोरोगोनियम है क्या चीज़। तो फिर हम जाएंगे डायग्राम की तरफ। तो ये आपके सामने फ्यूनेरी की डायग्राम है। इसके अगर आप ये वाला पोर्शन देखें, ये सारा पोर्शन ये क्या है, स्पोरोफाइट। और ये नीचे वाला सारा पोर्शन क्या कहलाता है, गैमेटोफाइट। अब ये आपको पता है कैप्सूल है, ये नीचे वाला रीजन सीटा है और इसके अंदर एम्बेडेड पार्ट है वो गैफूट है, और ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है और ये राइजोइड्स। कैप्सूल के अंदर वाला रीजन वो क्या कहलाता है, स्पोरोगोनियम, जिसके अंदर क्या होंगे, स्पोर प्रोड्यूस होंगे। और इसके जो ऊपर वाला ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, अपर कूलम। यहाँ पे एक स्वेल पोर्शन होता है, उसको आप क्या कहते हैं, थीका रीजन। और जो सीटा के साथ लिंक होता है वो क्या होता है, एपोफाइसिस। तो ये आपने रीजन की डेवलपमेंट पढ़नी है इसके अंदर। तो हम आएंगे दोबारा से बुक की तरफ। तो ये बुक पे आपको नज़र आ रहे हैं कि ये पैराग्राफ वाइज इन्होंने सारी डेवलपमेंट शो की हुई है। हर पैराग्राफ के अंदर उन्होंने अलग पोर्शन को डिस्कस किया है। ऐसे ही हम भी पैराग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे और आपको डायग्राम के ज़रिए मैं समझाऊंगा कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम कैसे होती है। तो आपने साथ साथ समझते रहना है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपके पास जो जाइगोट है वो क्या करता है, इनलार्ज होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, उसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होती है। इसके नतीजे में दो सेल बनते हैं, एक अपर एपीबेसिल सेल और एक नीचे वाला सेल होता है जिसको आप कहते हैं हाइपोबेसल सेल। इन दोनों सेल के अंदर क्या होती है, ऑब्लिक डिवीजन। ऑब्लिक डिवीजन कहते हैं जो कि अनइक्वल सेल की डिवीजन होती है, यानी कि डिवीजन के जरिए अनइक्वल सेल बनते हैं। उसके जरिए दो आपके पास एपिकल सेल बन जाते हैं, एक अपर एपिकल सेल और एक लोअर एपिकल सेल। अपर एपिकल सेल से सेगमेंट जो है वो कट ऑफ होते हैं और जो क्या बनाते हैं, कैप्सूल और अपर पार्ट ऑफ सीटा। जो लोअर एपिकल सेल से सेगमेंट कट ऑफ होते हैं वो क्या बनाते हैं, लोअर पार्ट ऑफ सीटा और फुट बना देते हैं। तो ये आपके पास पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे जिससे आपको मज़ीद अच्छा समझ आएगा। तो ये आपके पास जाइगोट है, जाइगोट ने अपना साइज इंक्रीज किया और डिवीजन करवाई, ट्रांसफर डिवीजन। उससे आपके पास दो सेल बने, एपीबेसल सेल ऊपर वाला और नीचे वाला हाइपोबेसल सेल। अब इन सेल के अंदर टू ओब्लिक डिवीजन होंगी, जिसके नतीजे में आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं अनइक्वल डिवीजन हुई है और अनइक्वल सेल बने हैं। ऊपर वाला अपर एपिकल सेल और नीचे वाला लोअर एपिकल सेल। अब इनके सेगमेंट्स जो हैं, इनके पार्ट्स जो हैं वो कुछ अलग होंगे, कट ऑफ होंगे और क्या बनाएंगे, ऊपर वाले एपिकल सेल से कैप्सूल बन गया और अपर पार्ट ऑफ सीटा। जो लोअर एपिकल सेल है उससे क्या बना, लोअर पार्ट ऑफ सीटा और फुट बन गया। ये जो आपके पास बना है ये सारा आपके पास अभी फर्स्ट पैराग्राफ है। अब हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। तो अब हम आ गए हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। वो कह रहे हैं जो सेगमेंट्स हैं कट ऑफ हुए थे अपर एपिकल सेल से, इनके अंदर डिवीजन होती है वर्टिकली। अब वर्टिकल डिवीजन से दो सेल नज़र आने चाहिए, लेकिन जब आप उनको ट्रांसफर सेक्शन में कट ऑफ करते हैं तो उनके अंदर आपको ऐसा लगता है कि 4 सेल हैं, क्वाड्रेंट। फिर इनके अंदर एक वर्टिकल वॉल बनती है जो कि परपेंडिकुलर होती है हर सेल की, जिसके नतीजे में एक ट्रायंगुलर सेल और एक रेक्टेंगुलर सेल बनता है हर एक क्वाड्रेंट में। यानी कि 4 सेल के अंदर हर सेल में एक ट्रायंगुलर सेल बनेगा और एक रेक्टेंगुलर सेल बनेगा। जो रेक्टेंगुलर सेल्स थे इनके अंदर क्या होगी, पेरिक्लिनियल डिवीजन, जिसके नतीजे में 4 सेल बन जाएंगे एंडोथीशियम के और इसके इर्द गिर्द बनेंगे 8 सेल्स एम्फीथीशियम के। ये दो लेयर बनी है एंडोथीशियम की और एम्फीथीशियम की, ये एक्ट करते हैं फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक लेयर के तौर पर। यानी कि इनसे ही आगे ये जो डिफरेंट रीजन आप पढ़ेंगे इनकी डेवलपमेंट होती है इन दो लेयर से, एंडोथीशियम से और एम्फीथीशियम से। अब हम इनको देखेंगे डायग्राम के ज़रिए। ये है आपके पास अपर एपिकल सेल और लोअर एपिकल सेल। अब जो अपर एपिकल सेल है इसके सेगमेंट कट ऑफ होंगे और उनकी डिवीजन होगी वर्टिकली, ऐसे दो सेल बनेंगे वर्टिकली। लेकिन जब आप इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट ऑफ करते हैं तो आपको नज़र आते हैं 4 सेल यानी क्वाड्रेंट।
फिर इनके अंदर एक वर्टिकल वॉल फॉर्म करती है जो कि परपेंडिकुलर होती है हर सेल के अंदर। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है वर्टिकल थी, लेकिन ये परपेंडिकुलर है हर सेल के अंदर, चारों सेल में आपको नज़र आ रही है। जिसके नतीजे में बड़ा बनता है सेल रेक्टेंगुलर और छोटा ट्रायंगुलर सेल। फिर रेक्टेंगुलर सेल के अंदर क्या होती है, पेरिक्लिनल डिवीजन, और इसके नतीजे में दो लेयर बनती हैं, एक एंडोथीशियम की 4 सेल की और एक 8 सेल की एम्फिथीशियम। तो यहाँ तक आपका एक सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं वापस से बुक की तरफ। अब आपको यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ नजर आ रहा है। अब हम करेंगे थर्ड पैराग्राफ। जो थीका रीजन है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जो स्वेल्ड रीजन है स्पोरोगोनियम के अंदर ऊपर की तरफ, उसके अंदर क्या होगा, वो पहले डिवाइड करती है किसके ज़रिए, कर्व वॉल के ज़रिए वर्टिकल डिवीजन होगी। उसके नतीजे में दोबारा से ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर सेल बनेंगे। इन दोनों सेल के अंदर फिर से जब ये दोनों सेल बन गए, इसमें से जो रेक्टेंगुलर सेल है उनके अंदर पेरिक्लिनर वॉल फॉर्म होगी, जिससे 4 क्या बन जाएंगे, सेंट्रल सेल, और 8 सेल की क्या बन जाएगी, आपके सामने पेरिफेरल सेल की रिंग बन जाएगी। इसके बाद से दोबारा से जो सेंट्रल सेल हैं ये डिवाइड करेंगे और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे सेंट्रल कॉलोमेला के अंदर। जो पेरिफेरल सेल से वो दोबारा से पेरिक्लिनर डिवीजन करेंगे और एक बाहर की तरफ एक और 8 सेल की लेयर बन जाएगी। ये जो आपके सामने अभी पेरिफेरल सेल डिवाइड कर रहे थे, ये क्या बनाएंगे, इनर स्पोर सेक, और जो बाहर बनी है वॉल वो क्या बनाएगी, स्पोरोजीनियस टिश्यू की एक लेयर बना देगी। इस तरह आपके पास 3 लेयर बन जाएंगी और तीनों की आपको मैंने बता देंगे कि क्या क्या बनते हैं। अब हम इनको देखेंगे डायग्राम के जरिए। तो ये है आपके सामने एंडोथीशियम के 4 सेल्स। इनके अंदर वर्टिकल वॉल बनेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी ईच सेल के अंदर, जिसके ज़रिए एक ट्रायंगुलर सेल बनेगा हर सेल में और एक रेक्टेंगुलर सेल बनेगा। अब जो रेक्टेंगुलर सेल है उनके अंदर क्या होती है, पेरिक्लिनर डिवीजन होती है, जिसके नतीजे में 4 सेंट्रल सेल बनते हैं और 8 पेरिफेरल सेल बनते हैं। अब जो पेरिफेरल सेल्स है उनके अंदर दोबारा से पेरिक्लिनर डिवीजन होगी और एक बाहर की तरफ 8 सेल की एक और लेयर बन जाएगी। इस तरह के बाद 3 लेयर बनती हैं, सेंट्रल सेल, 8 सेल की लेयर, फिर 8 सेल की लेयर। जो सेंट्रल सेल हैं वो क्या बनाते हैं, कॉलोमेला। सेकंड लेयर क्या बनाती है, इनर स्पोर सेक। और जो बाहर वाले हैं वो स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स। ठीक है, तो ये आपके पास इसका थर्ड पैराग्राफ हो गया। अब हम वापस आएंगे बुक की तरफ। अभी आपने थीका रीजन के अंदर एंडोथीशियम को डिस्कस किया है। अब हम थीका रीजन के अंदर एम्फिथीशियम को डिस्कस करें। जो सेल्स हैं एम्फिथीशियम के वो डिवाइड करते हैं पेरिक्लिनरी, जिसके ज़रिए एक बाहर की तरफ लेयर बनती है। तो जो अंदर वाली लेयर है उसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट रिंग। अब जो 8 सेल थे वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, 8 से एंटीक्लिनर डिवीजन करवा के क्या बन जाते हैं, 16 सेल्स। ऐसे आपके पास 8 सेल की रिंग पहली और सेकंड रिंग जो कि वो कौन सी होगी, 16 सेल्स की। अब आपके पास जो 16 वाली है वो क्या बना देगी, ट्रेबिकुला, और जो फर्स्ट वाली रिंग थी वो क्या बनाएगी, आउटर स्पोर सेल। ये जो सेल्स हैं 16 सेल वाले, ये दोबारा से आपके पास एंटीक्लिनरली डिवाइड करेंगे और फिर पेरिक्लिनरी, जिससे एक और लेयर बनेगी, थर्ड लेयर, जो कौन सी होगी, 32 सेल्स की। इसके बाद दोबारा से ये पेरिक्लिनर डिवीजन करेंगे और आपके पास फोर्थ लेयर बना देंगे, कौन सी, 32 सेल्स की। दोबारा से ये डिवाइड करेंगे सेम पेरिक्लिनर डिवीजन और उससे फिर बन जाएगी फिफ्थ रिंग, जो कि कौन सी होगी, 32 सेल्स की। आपके पास आपका फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी देखेंगे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपके पास अंदर वाला है एंडोथीशियम और बाहर है एम्फिथीशियम। एम्फिथीशियम वाले डिवाइड करते हैं पेरिक्लिनरी, जिसके ज़रिए 8 सेल बन जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो 8 सेल अंदर एक रिंग, 8 सेल बाहर दूसरी रिंग। जो बाहर वाली 8 सेल की रिंग है वो दोबारा से अपने आप को एंटीक्लिनर डिवाइड करती है ताकि उसका नंबर इंक्रीज हो। तो वो पहली वाली 8 सेल की थी, दूसरी वाली 16 की होगी। दोबारा से डिवाइड करते हैं एंटीक्लिनरी और फिर पेरिक्लिनरी, जिससे बनते हैं 32 सेल्स की एक बाहर लेयर। अब आपने इनके नंबर इंक्रीज नहीं करवाने, तो इसलिए सिर्फ क्या होगी, पेरिक्लिनर डिवीजन, जिसके नतीजे में आपके पास 32 सेल्स की एक फोर्थ रिंग बनेगी। दोबारा से आपने नंबर इंक्रीज नहीं करवाने, तो क्या होगा, पेरिक्लिनर डिवीजन, और इसके नतीजे में फिफ्थ रिंग बनेगी 32 सेल्स की। अब जो आपके पास पहली लेयर थी वो आउटर स्पोर सेक बनाएगी,
दूसरी लेयर आपके पास ट्रेबिकुलाई बनाएगी, तीसरी लेयर आपके पास स्पॉन्जी सेल की लेयर बनाएगी, फोर्थ वाली आपके पास हाइपोडर्मस की और फिफ्थ वाली एपिडर्मस की। इस तरह आपके पास जो आपके पास पैराग्राफ था, इस तरह आपके पास 4 पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे बुक की तरफ ताकि हम आपका 5th पैराग्राफ को डिस्कस कर सकें। तो अब हमारे पास है 5th पैराग्राफ। जिस तरह भी आपने ऊपर 3rd और 4th पैराग्राफ देखा, उसके अंदर उन्होंने थीका रीजन को डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास रीजन आता है एपिकल रीजन। अब हम देखेंगे ये एपिकल रीजन में डेवलपमेंट कैसे होती है। सबसे पहले इसके अंदर जो आपके पास एंडोथीशियम सेल्स हैं, ये डिवाइड करते हैं एंटीक्लिनरी एंड पेरिक्लिनरी डिवीजन, जिसके ज़रिए 5 रिंग्स बनती हैं। जैसे कि आपके पास ये 5 रिंग बनी थी। पहली आपके पास बनी थी 8 सेल की, दूसरी आपके पास बनी थी 16 सेल्स की, तीसरी आपके पास 32 सेल्स की, फिर 32 सेल्स की, और 5th वाली दोबारा से 32 सेल्स की। इसी तरह यहाँ पे भी एंडोथीशियम जो है डिवाइड करेगा। पहली रिंग 8 सेल की, फिर 16 सेल की, फिर 32 सेल की, 3 लेयर्स, फिर 4th और 5th वो भी 32 सेल की होगी। इस तरह करके आपको डिवाइड करेगा। और पहली 2 रिंग जो है, फर्स्ट और सेकंड, ये क्या बनाती है, पेरिस्टोम। 3rd और 4th रिंग जो है वो क्या बनाती है, अपर कोलम। जो 5th रिंग है वो क्या करती है, एपिडर्मल सेल बनाती है। बाद औक़ात एपिडर्मल सेल की जो बेस होती है वो अपर कोलम के साथ लिंक होती है और वो लार्ज करती है, अपने आप को साइज इंक्रीज करती है और क्या बनाती है, एनुलस। तो इसको हम देखेंगे डायग्राम के ज़रिए। ये आपके पास 4 हैं एंडोथीशियम के सेल्स, ये डिवाइड करते हैं एंटीक्लिनरी और फिर पेरिक्लिनरी के ज़रिए 8 सेल बन जाते हैं। उसके बाद दोबारा से एंटीक्लिन डिवीजन और पेरिक्लिन डिवीजन और उससे 16 सेल बनते हैं। फिर वही प्रोसेस एंटीक्लिन डिवीजन और पेरिक्लिन डिवीजन, जिसके ज़रिए 32 सेल बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने नंबर इंक्रीज नहीं करवाने, तो सिर्फ क्या होगी, पेरिक्लिन डिवीजन, और आपके पास बन जाएंगे 32 सेल की 4th रिंग। दोबारा से आपने नंबर इंक्रीज नहीं करवाने, तो सिर्फ क्या होगी, पेरिक्लिन डिवीजन, और 5th रिंग भी बन जाएगी 32 सेल्स की। ऐसे आपके पास 5 रिंग्स बनेंगी। फर्स्ट 2 लेयर जो है वो पेरिस्टोम बनाएंगी, 3 और 4 क्या बनाएंगी, अपर कोलम, और 5th वाली एपिडर्मस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर उसकी बेस पे जो रीजन है, सेल्स हैं, अगर वो स्वेल कर जाएं अपर कोलम के साथ, तो क्या बनाते हैं, एनुलस। तो ये सारा था आपके पास 5th पैराग्राफ। अब हम चलते हैं दोबारा से बुक की तरफ। अब हमारे पास है लास्ट पैराग्राफ, जिसमें आपने डिस्कस करना है एपोफाइसिस रीजन को। इसमें जो एंडोथीशियम सेल्स हैं ये रैपिडली डिवाइड करते हैं बार बार, और क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड बनाते हैं। जबकि इसके बाहर जो लेयर होती है एम्फोथीशियम की, वो एंटीक्लिनरी और पेरिक्लिनरी डिवीजन करवाते हैं। जैसा कि ऊपर आपने डिस्कस किया था पैराग्राफ के अंदर, 5 रिंग्स बनती हैं। ठीक है। और पहली 4 जो है वो क्या करती हैं, स्पॉन्जी जोन बनाती हैं, और लास्ट वाली आपके पास एपिडर्म बनाती हैं। इसको हम देखते हैं डायग्राम के ज़रिए। तो ये आपके पास अंदर वाले क्या हैं, एंडोथीशियम, और बाहर वाले एम्फीथीशियम। एंडोथीशियम जो है वो रैपिडली डिवाइड करती हैं और क्या बनाती हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड। जबकि एम्फीथीशियम जो है वो 8 सेल की होती है, ये डिवाइड करती है पहले एंटीक्लिनरी, फिर पेरिक्लिनरी, और ये 16 सेल्स बनाते हैं। ऐसे ही दोबारा से ये जो 16 वाली है लेयर, ये क्या करती है, एंटीक्लिनरी और पेरिक्लिनरी डिवीजन करवा के 32 सेल्स की बनाती है। फिर उसके में पेरिक्लिन डिवीजन होगी, 32 सेल्स की बन जाएगी, फिर पेरिक्लिन डिवीजन होगी, 32 सेल्स बन जाएगी। जैसा कि ऊपर बना था 5th पैराग्राफ के अंदर, आपने ये सारी रिंग्स बनाई हैं, 5 रिंग्स। ऐसे ही यहाँ पे भी आपने 5 रिंग्स बनानी है। ठीक है। तो पहली 4 रिंग्स क्या बनाती हैं, स्पॉन्जी जोन, और 5th वाली आपके पास एपिडर्मस। तो इस तरह करके आपके पास जो है ये डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम कंप्लीट हो गई है। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा।